नमस्कार, मैं शशि कुमार केसवानी द इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए भोपाल के होटल जहानुमा पैलेस पहुंचा हूं। वहां एक मैंने आज अलग एक्सपीरियंस लिया है प्राइवेट डाइनिंग का। मेरे साथ बात करने के लिए होटल जहानुमा पैलेस की पूरी टीम है और टीम कैप्टन शौजी थॉमस भी मेरे साथ हैं। शौजी, क्या है ये प्राइवेट डाइनिंग, किस तरह से करते हैं आप, किस तरीके से ऐसा अद्भुत खाना, इस तरीके सा का अलग एक्सपीरियंस आप करते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताइएगा हमें। जी, ये जो हमारा कंसेप्ट है ये प्राइवेट डाइनिंग का है और ये जहानुमा में हम लोग इसको डाइनिंग एक्सपीरियंस कर देते हैं, जो कि लॉस्ट रेसिपी जो पुराने हो गई है रेसिपी। जी उसके हम उसको रिवाइव करके वो कराते हैं। ये जो रेसिपी है सारे फ्रॉम द रॉयल फैमिली बेगम के थ्रू से जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन किया हुआ है रेसिपी है। और ये भोपाली कुजीन जो मतलब आपको कहीं भी नहीं मिलेगी ऐसी रेसिपीज़ जो हमने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। हमारे साथ शेफ़ धनका है। ये जो रेसिपी बनाते हैं बहुत ही लाजवाब है। ये 7 कोर्स मेन्यू होता है, काफ़ी इलाबरेट होता है, एक एक डाइनिंग एक्सपीरियंस होता है। आपने जो ज़रूर खाया होगा और आपने ज़रूर इसका लुत्फ़ उठाया होगा। आपको कैसा लगा ये बताइए। नहीं, मैंने तो इस टाइप का पहले कभी वो किया नहीं है। शेफ़, थोड़ा ये बताएं कि आपने बाकी चीज़ें बनाते हैं, ये जब चीज़ें बनाते हैं जो लोग भूल चुके हैं, पुरानी रेसिपीज़ खो चुकी हैं, लोगों का ने अब कुछ पता भी नहीं है, आज का यूथ जो खाता है या बाहर से लोग आते हैं, बॉम्बे से कई फिल्म स्टार्स आते हैं, बॉम्बे में भी चर्चा करते हैं, यहाँ भी करते हैं, तो क्या क्या ऐसा आप उसमें करते हैं? कई चीज़ें तो ऐसी थी मुंह में रखते से घुल गई जिनको अलग महसूस हो रहा था हमें कि ये बिल्कुल किस तरीके की हमने आम तौर पे किसी होटल में या कहीं और कहीं खाई नहीं है हमने पहले कभी। कुछ उनके बारे में आप बताएं। सर, ये जो रेसिपी जो है एक्चुअल जो मालिक जो हमारे ओनर हैं उनके घर में जो बनते हैं पुराने ज़माने की रेसिपी हैं जी। वो ज़माने की रेसिपी जो थे आज मतलब काफ़ी लोग भूल चुके हैं। तो उस चीज़ को हम जो पुराने जो मसाले हैं, पुराने डिशेस जो भी चीज़ें हैं वो हम उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ये दिखाएं कि पुराने चीज़ ज़माने में ये होता था और आज ऐसा हर जगह ऐसी ये चीज़ नहीं मिलती। इसलिए हम लोग यहाँ पे ये चीज़ को एकदम से आराम से बनाते हैं। इसको बहुत टाइम लगता है कोई भी चीज़ बनाने के लिए। मसाले खास करके जो है मसाले जो है आराम से पकाया जाता है सर इसको। स्लो कुकिंग क्योंकि फास्ट करते हैं तो वो चीज़ नहीं आती, जो अंदर जो छुपा हुआ जो मसाले का जो खुशबू है वो बाहर निकल के नहीं आती। तो इसलिए एकदम आराम से पकाने पड़ते हैं, उसको टाइम लगता है। वही एक पकाने का तरीका ही वही एक अच्छी चीज़ है। मैंने दही कबाब पूरी दुनिया में खाया है, बहुत जगह खाया है, पर ये दही कबाब बिल्कुल अलग था। सर, ये दही के कबाब जो है इसको दही को पहले आप तो हंग करते हैं। इसकी जो वे होती है उसकी पूरी निकाल दी जाती है और जो पूरा उसका पार्ट होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है, उसी को करके ही इसको बनाया जाता है और उसको थोड़ा बहुत उसका फ्लेवरिंग एजेंट्स डाल के उसको बनाया जाता है। लेकिन जो चटनियाँ थी, जैसे मिर्ची की वो चटनी थी, तो वो एक अलग चीज़ थी, बिल्कुल पहले नहीं खाई। ये जो आपने जो चटनी खाई है, मिर्ची की चटनी खाई है, लहसुन की चटनी खाई है और आपने बुरानी खाई है, बैंगन के बुरानी खाई है, और ये सब सारे क्या सिलबट्टे में पीसा जाता है। ये मदर रेसिपीज़ है, मतलब बेगम जो जनरेशन कैसे बनाते थे उन्होंने वैसे ही हमारे कुक को वैसे ही सिखाया है। उन्होंने पैलेस में जाके हमारे कुक्स ने पूरा सीखे उसके अंदर कैसे बनाना है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस के साथ ही उनके साथ सीखने इसमें, और इन्होंने उसको वैसे ही रिप्लिकेट किया है। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने आज जो एक्सपीरियंस जहानुमा पैलेस में लिया है वो शायद पहले कभी मेरे को नहीं मिला। मैं लगातार आता रहता हूँ, कई फूड फेस्टिवल कवर किए हैं, लेकिन ये फूड बिल्कुल अलग टाइप का था। अलग महसूस हो रहा था कि सिलबट्टे पे पीसी हुई चीज़ें थी या कई घंटों पकी हुई चीज़ें थी। अब हलवा ही था। हलवा जो था कैसे बना था मयंक, वो बताइए आप थोड़ा सा, क्योंकि आप जब
चने दाल का जो बना था वो थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा था। आप बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। चने की दाल के हलवे के लिए शेफ़ ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, कम से कम 3 से 4 घंटे उसको स्लो कुकिंग पे उसको पकाया धीरे धीरे। और उसके बाद उसको जब हम उसको सर्व करते हैं तब उसको हम क्रीम के साथ सर्व करते हैं, जो कि उसको बैलेंस फ्लेवर देता है। तो उसका एक अलग ही यूनिक फ्लेवर है। उसमें कुछ और डाल के दिया तो उसका फ्लेवर एकदम चेंज हो गया था, खाने का स्वाद। क्रीम के साथ हम उसको सर्व करते हैं सर, जिससे कि उसका जो फ्लेवर है वो बैलेंस आउट होता है। उसका एक स्मोकी टेस्ट जो था वो बिल्कुल अलग था। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप भोपाल में हुए हों या भोपाल आएँ तो प्राइवेट डाइनिंग का जहानुमा पैलेस में जनरल टेबल का जो एक्सपीरियंस लेंगे तो आपको एक अलग फील आएगा, अलग वातावरण महसूस होगा। प्राइवेट टेबल रहती है, बिल्कुल अलग रहते हैं। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और बताइए ना, क्योंकि ये तो देश में अलग टाइप की चीज़ है। ये जो एक्सपीरियंस है, हम आपको एक अलग सी डाइनिंग एक्सपीरियंस देते हैं, ताकि ये पुराने ज़माने के जो लॉस्ट रेसिपी है, बेगम के टाइम की रेसिपी है, और वो जो रेसिपी है जो स्टेट डिनर हुआ करते थे, जनरल साहब को देते थे, बहुत से लोग आते थे, प्रिंस किंग्स दूसरे स्टेट्स के आते थे, उनके लिए होस्ट करते थे। वही एक्सपीरियंस है। ये जो आम का पेड़ लगा हुआ है अंडर द मैंगो ट्री का जो पेड़ है, इसी के ये कितने 200 साल पुराना 200 पेड़ साल पुराना पेड़ है, और इसी के नीचे टेबल लगा के उनको डिनर होस्ट करते थे। वही एक्सपीरियंस हम कोशिश करते हैं आपको देने के लिए। लालटेन लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, और हम लोग ये कैंडल के ये देते हैं, ताकि आपको ये लगे कि हम लोग आपको वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं। उस ज़माने के लाइट आपको फ़ोटोग्राफी लेने में रोशनी में कम लगी होगी, इसलिए क्योंकि हम वो एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। एक दिन के लिए मेरे को भी ये महसूस हुआ कि किसी स्टेट का प्रिंस हूँ। जिस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई थी, टेबल डेकोरेट की गई थी, पूरी व्यवस्थाएं की गई थी, तो एक दिन का प्रिंस मैंने अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। मैं शशि कुमार केसवानी, भोपाल के जहानुमा पैलेस से।